हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो है आज की हमारी एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम बेसिकली चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी इससे पहले वो हमारे चैप्टर की थ्योरी के हवाले से थी, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और बेसिक डेफिनेशंस को, एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अब हमारा जो ये सीरीज़ जाएगी ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स के ऊपर जाएगी, जिसमें हम चैप्टर 1, 2 अप टू सो ऑन न्यूमेरिकल्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 है, जिसके हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम आप पहले से जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। चैप्टर का नाम फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। आप लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स ये चैप्टर का नाम है। न्यूमेरिकल्स हमारा बेसिक टॉपिक है, इसका आज का जो हमारा टारगेट है न्यूमेरिकल्स हैं। कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स को बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करें। 1 बाय 1 मैं आपको हाईलाइटेड तरीके से, बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा इन न्यूमेरिकल्स को। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली अगर आप बुक ओपन करें और 1.1 न्यूमेरिकल देखें तो उसने कहा है कि यहाँ पर हमने इन न्यूमेरिकल्स को कोशिश करनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, इसको प्रीफिक्सेस के ज़रिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। यूजिंग प्रीफिक्सेस का टेबल यूज़ करते हुए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कोशिश करती है लिखने की। सबसे पहले हम टाइम ज़ाया किए बगैर बिल्कुल न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 1.1 का ए पार्ट, वो लिखा हुआ है 5000 ग्राम। अगर आप स्टूडेंट्स नोट करें तो 5 के आगे 3 ज़ीरोस है, 1 2 3। अगर आप नोट डाउन करें तो हमारे पास 3 ज़ीरोस आ जाते हैं, 1 2 3। ये हमारे पास 3 ज़ीरोस हैं। अब यहाँ पर हमने ये पता है कि जितने ज़ीरोस होते हैं अगर हम उनको 10 की पावर में लिख दें तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। 10 की पावर में लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, 10 की पावर में लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो हमने यहाँ पर करना ही यही है कि हमने यहाँ पर चीज़ों को, यानी वैल्यूज़ को 10 की पावर में लिखने की कोशिश करनी है। अब ज़रा देखें यहाँ पर हमारे पास कितने ज़ीरोस थे, 1 2 3। तो हमने इसको लिखा 10 की पावर 3, हमने इसको लिख दिया 10 की पावर 3, ये लिख दिया 10 की पावर 3। स्टूडेंट्स 5 वैसे के वैसे ही आ गया, ये हमने 5 वैसे के वैसे ही लिख लिया। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हमने लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने लिखा 3 ज़ीरोस की जगह पर 10 की पावर 3 लिखा और ग्राम लिख दिया। अब आप लोग ये बात जानते हैं, आपने ये बात समझनी है कि ये प्रीफिक्सेस के टेबल में जाके आप देख सकते हैं कि 1 किलो बराबर होता है 10 की पावर 3 के। यानी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये इस 10 की पावर 3 की जगह पर, इस 10 की पावर 3 की जगह पर हम लिख देंगे किलो। ये हमने लिख दिया किलो। और स्टूडेंट्स ये जो ग्राम था ये वैसे का वैसे ही आ गया। ये हमने 10 की पावर 3 की जगह पर किलो लगा दिया, ठीक है, और ग्राम साथ वैसे लिख दिया, तो ये आ गया 5 किलोग्राम। ये हमारे पास बेसिक सोल्यूशन हो गया इसका। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास 2 है, उसके आगे अब देखें 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ज़ीरोस हैं। तो स्टूडेंट्स अगर 6 ज़ीरोस हैं तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6। अगर 6 ज़ीरोस हैं तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6। ये देखिए मैंने 10 की पावर 6 लिख दिया। यहाँ पर अगर आप नोट डाउन करें तो मैंने काउंट किए ज़ीरोस, तो वो थे 6, तो हमने लिख दिया 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। और ये वॉट है, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि 10 पावर 6 की अगर बात करें, प्रीफिक्सेस के टेबल में जाके देख सकते हैं 10 पावर 6 बराबर होता है मेगा के, ठीक है, मेगा के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम इस 10 की पावर 6 की जगह पर क्या लिख देंगे, मेगा। ये देखें मैंने इस 10 की पावर 6 की जगह पर मेगा लिख दिया। ये देखें ये मैंने लिख दिया मेगा, ये मेगा लिख दिया। और स्टूडेंट्स ये वॉट वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास। 10 की पावर 6 की जगह पर हमने लिखा मेगा और वॉट आ गया, तो इसका आ गया 2 मेगा वॉट। यहाँ पर नेक्स्ट मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ। टाइम जाए किए बगैर हम क्विकली आगे मूव करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस खास तौर पे न्यूमेरिकल के अंदर, इस पॉइंट के अंदर, कि हमारे पास यहाँ पर जो है 52 इंटू 10 की पावर -10 किलोग्राम है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फिलहाल अभी इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल इसलिए डिफरेंट है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नज़र ना आ रहा हो,
अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नज़र ना आ रहा हो तो इसका मतलब वो पॉइंट एक्सट्रीम राइट साइड पर है, एक्सट्रीम राइट साइड पर है। तो देखिए 5 2 की एक्सट्रीम राइट साइड 2 है, ये है पॉइंट। फर्स्ट कर लें, ये मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, ये आपको नजर आ रही है, देखें ये पॉइंट लगा दिया मैंने, एक्सट्रीम राइट यही है। अब मैं इसको पॉइंट को मूव करवाऊंगा 1 डिजिट, ये देखें ये 5 तक ही करवाया, ये मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाया, इस पॉइंट की तरफ यहाँ पर मूव करवा दिया। अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाऊंगा तो 10 की पावर में वैल्यू को लिखूंगा, मैं 10 की पावर में लिखूंगा, लेकिन 10 की पावर आएगी प्लस में। अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाऊंगा तो 10 की पावर आएगी प्लस में, क्योंकि मैंने राइट से लेफ्ट मूव करवाया 1 डिजिट, इसलिए 10 की पावर आ गई 1, ये आ गई 10 की पावर 1। अगर हम नोट डाउन करें तो ये 10 की पावर 1 आ गई प्लस 1। बाकी 10 की पावर -10 वैसे का वैसे ही आ गया, और किलोग्राम वैसे का वैसे ही आ गया। अगर आप नोट डाउन करें तो ये आ गई 10 की पावर +1, ये एक मूव करवाने की वजह से आई एक डिजिट। बाकी 10 की पावर -10 वैसे ही आ गई, और किलोग्राम वैसे का वैसे ही आ गया। अगर आप नोट डाउन करें, ये देखिए वैसे की वैसे ही आ गया। अब देखें ये आ गया 5.2। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर बेसिस सेम हो तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि अगर बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो देखें इसकी बेस क्या है 10, और इसकी बेस भी क्या है 10। अगर बेसिस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये +1 है और ये -10 है, तो ये ऐड हो जाएंगे 1 - 10, देखिए ये ऐड हो गए, ठीक है। बाकी 5.2 × 10 की पावर -10 वैसे ही आ गया, ये 1 - 10 हो गए, ये 1 - 10, और किलोग्राम वैसे का वैसे ही आ गया। तो अब स्टूडेंट्स 1 में से -10 जाएंगे, रह जाएंगे -9, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 5.2 वैसे का वैसे ही आ गया, 10 की पावर -9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है किलो। अगर आप यहाँ पर नोट करें किलो, हम जानते हैं कि किलो बराबर होता है 10 की पावर 3 के, हम जानते हैं किलो बराबर होता है 10 की पावर 3 के। तो नोट डाउन करें, यहाँ पर मैंने किलो की जगह पर रिप्लेस करवा दिया 10 की पावर 3, मैंने किलो को लिखा 10 की पावर 3, ये देखें किलो की जगह पर 10 की पावर 3 लिख दिया। और ये स्टूडेंट्स ये नोट करें, ये ग्राम वैसे का वैसे ही आ गया। अगर आप नोट करें, ये ग्राम वैसे के वैसे ही आ गया। तो आ गया 5.2 × 10 की पावर -10, ये 5.2 वैसे ही आ गया, ये 10 की पावर -9 आ गया, और ये किलो की जगह पर लिखा मैंने 10 की पावर 3, इस किलो की जगह पर लिख दिया 10 की पावर 3, और ग्राम वैसे का वैसे ही आ गया। अब अगर आप दोबारा से नोट करें तो 10 की पावर -9 है, 10 की पावर 3 है। अगर आप नोट डाउन करें तो यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। बेसिस सेम है, ये 10 है और ये भी 10 है। बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये -9 और ये 3, -9 + 3, और ये ग्राम वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसे मज़ीद नोट डाउन करते हैं, आगे की तरफ लेके जाते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 5.2 वैसे ही आ गया। -9 में से +3 जाएंगे तो -6 रह जाएंगे, बड़ी रकम की वैल्यू, यानी बड़ी रकम का साइन आएगा, और ग्राम वैसे का वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट्स 5.2 को वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब 10 की पावर -6 के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो स्टूडेंट्स ये 10 की पावर 6 होती है, 10 की पावर -6 सॉरी, ये हमारे पास बराबर होती है माइक्रो के। अगर आप प्रीफिक्सेस के टेबल में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 की पावर -6 बराबर होती है माइक्रो के। तो हमने 10 की पावर -6 की जगह पर लिख दिया माइक्रो का साइन, ये यू की तरह लिखते हैं, माइक्रो यू की तरह का साइन होता है ये माइक्रो, और स्टूडेंट्स ये ग्राम वैसे का वैसे ही आ गया। सो ये बन गया 5.2 माइक्रोग्राम। ये हमारे पास सी पार्ट था। आगे डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर भी, इस पार्ट के अंदर भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। 2 to 5 × 10 की पावर -8 सेकेंड, हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो अगर पॉइंट नज़र ना आ रहा हो, इसका मतलब है पॉइंट एक्सट्रीम राइट साइड पर है। मूव करवाएं पॉइंट को 1 2, हमने 2 डिजिट मूव करवाया तो ये आ गया 2.25 × 10 की पावर 2। स्टूडेंट्स हमने 2 डिजिट मूव करवाया है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाया है। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी, यानी +2। और अगर पॉइंट नज़र ना आ रहा हो तो पॉइंट एक्सट्रीम राइट साइड पर होगा। बाकी 10 की पावर -8 वैसी का वैसे ही आ जाएगी। ये देखें, ये 10 की पावर -8 वैसी की वैसे ही आ जाएगी, ये 10 की पावर -8, और ये सेकंड वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो हमने लिखा 2.25 × 10 की पावर 2, 2 डिजिट मूव करवाया इसलिए 10 की पावर 2 आ गया, 10 की पावर -8 सेकंड वैसे ही आ गया। 2.25 स्टूडेंट्स वैसे का वैसे ही आ गया। हमारा बेसिक टारगेट है 10, ये बेसिस, इसकी बेस भी 10 है, इसकी बेस भी 10 है। अब देखें बेसिस हमारे पास अगेन सेम आ रही है,
अगर आप नोट डाउन करें तो ये बेस 10 है और इसकी बेस भी 10 है, तो बेसिस सेम होती तो पावरें ऐड हो जाती हैं, ये 2 और -8 ऐड हो जाएंगी। देखिए नोट डाउन करें, ये आ जाएगा 2 - 8, ये आ गया 2 - 8। अब 2 में से 8 निकालेंगे स्टूडेंट्स तो आपको पता है कि हमारे पास क्या रह जाएगा, 10 की पावर ये देखिए -6 रह गया, ये 10 की पावर -6 रह गया। और ये सेकंड वैसे का वैसे ही आ गया, 2.25 भी वैसे का वैसे ही आ गया। 2.25 10 की पावर -6 बराबर होता है माइक्रो के। अगेन हमने प्रीफिक्सेस के टेबल से देखकर लिखा है कि ये 10 की पावर -6 बराबर होता है किसके, माइक्रो के। और सेकंड वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि 10 की पावर -6 बराबर होता है माइक्रो के। माइक्रो का साइन यू की तरह का होता है, ये आप लिखेंगे। और सेकंड आ गया, तो आंसर आ जाएगा 2.25 माइक्रो सेकंड। ये हमारा 1.1 न्यूमेरिकल, उसके 4 पार्ट थे, A B C D, ये मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूँ 1.2 न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो, पीको रिलेटेड टू ईच अदर। माइक्रो, नैनो, पीको। स्टूडेंट्स ये माइक्रो, नैनो, पीको ये बेसिकली हमारे प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं। माइक्रो, नैनो, पीको ये प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। नोट डाउन करें कि ये मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ये देखें, अब ये हमने इसको सॉल्व आउट करना है। अब देखें ज़रा, ये हमारे पास 1.2 न्यूमेरिकल है, आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमने आना है, सबसे पहले हमने इसके सोल्यूशन पर स्टार्ट करना है। तो हम जानते हैं कि माइक्रो बराबर होता है 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर -6। स्टूडेंट्स ये आपको याद करनी पड़ेंगी वैल्यूज़। इसके अलावा 1 नैनो, अगर हम नैनो की बात करें तो ये होता है 10 की पावर -9। और इसके अलावा पीको की बात करें तो ये होती है 10 की पावर -12, ये आ गया 10 की पावर -12। तो ये आपको तीनों वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। अब सबसे पहले हमने लेना है टेक माइक्रो। हम सबसे पहले माइक्रो को टेक कर लेते हैं, माइक्रो को हमने लिख लिया, ये देखें 10 की पावर -6 माइक्रो टेक कर लिया। मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स बोथ साइड पर 10 की पावर -3 से। हमने 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करवाना है इस इक्वेशन को जो कि मैं ये देखिए ये सर्कल की है मैंने, इसको हमने क्या करना है 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करवाना है। करवाते हैं ज़रा मल्टीप्लाई। हमने यहाँ पर भी 10 की पावर -3 से, यानी लेफ्ट साइड पे भी 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करवा दिए। देखें 10 की पावर -3 माइक्रो आ गया, ठीक है। और राइट साइड पे भी 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये देखें 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। बाकी ये 10 की पावर -6 वैसे का वैसे ही आ गया, ये देखें ये 10 की पावर -6 वैसे का वैसे ही आ गया। अगेन हम जानते हैं इस बात को कि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। ये -6 है स्टूडेंट और ये -3 है, तो ये -6 और -3 कितना हो जाएगा 10 की पावर -9 हो जाएगा। बाकी 10 की पावर -3 माइक्रो वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अब आप नोट डाउन करें तो हम लोग जानते हैं 10 की पावर -9, अगर हम नोट डाउन करें 10 की पावर -9 किससे इक्वल होता है नैनो के। तो हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर हमने 10 की पावर -9 की जगह पर क्या लिख देना है, इस 10 की पावर -9 की जगह पर लिख देना है, ये देखें ये मैंने लिख दिया माइक्रो। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये मैंने लिख दिया नैनो। ये देखें ये 10 की पावर -9 की जगह पर लिख दिया नैनो और बाकी 10 की पावर -3 माइक्रो वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ तक। ये हमारे पास एक सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, 10 के पावर -3 माइक्रो बराबर होता है नैनो के। अगर आप इसको ना भी लिखना चाहें, एंड के बाद वाली वैल्यू ना भी लिखना चाहें तो ना लिखें। उसके बाद आपने आ जाना है, आपने नाउ लिखा 1 नैनो बराबर होता है 10 की पावर -9 के। स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, पहले हमने स्टार्ट किया माइक्रो से, हमने लिखा टेक किया टेक माइक्रो 10 की पावर -6, फिर हमने लिया टेक, नाउ हमने क्या किया, हमने नैनो को ले लिया 10 की पावर -9 को। अगेन हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 की पावर -3। हम 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं बोथ साइड पर। देखें मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा 10 की पावर -3, देखें 10 की पावर -3 नैनो, ये देखें इस वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 10 की पावर -3 से, ये आ गया 10 पावर -3 और ये नैनो वैसे का वैसे ही आ गया। और यहाँ पर भी 10 की पावर -9 वैसे ही आ गया और 10 की पावर -3 से मैंने देखें मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप जानते हैं कि बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। ये देखें ये -9 है और ये बेस है और ये -3 है।
अब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो -9 में -3 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 10 की पावर -12, 10 की पावर -12। अब 10 की पावर -12 की तरह अगर आप नोट डाउन करें तो 10 की पावर -12 किससे इक्वल होता है, 10 की पावर -12 होता है पीको के। ये देखें, ये हम लोग ये बात जानते हैं, 10 की पावर -12 बराबर होता है पीको के। तो ये आ गया 1, ये हमारे पास यहाँ तक। ये एंड के बाद वाली वैल्यू आप ना भी लिखें, ये एंड के बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली न्यूमेरिकल में ये जो एंड के बाद वाला हिस्सा है, यहाँ पर इसको आप ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका कोई इतना इशू नहीं है, आप इसको ना भी लिखें तो। यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया, जहाँ तक वो भी इतना भी ओके है न्यूमेरिकल हमारे पास। तो ये हमारे पास 1.2 न्यूमेरिकल का जो है सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको करवाई है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही है, जिसमें मैंने आपको 1.1 और 1.2 न्यूमेरिकल को बेसिक आसान तरीके से अंडरलाइन कर समझाने की कोशिश की है। इसका बहुत सिंपल सा और बहुत सिंपल सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रखा है। होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ आ गई हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ मज़ीद न्यूमेरिकल्स को 1 बाय 1 जो है आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।